दोस्तों, क्या कोई इतना विद्वान हो सकता है कि उसके मरने के समय उसके शत्रु यानी कि उसके दुश्मन भी उससे ज्ञान लेने के लिए उसके पैरों के आगे खड़े हो? नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी रावण। एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण जिसने एक समय अपनी बुद्धि और बल से लगभग पूरी दुनिया को ही जीत लिया था। उसके कर्मों ने उसे ऐसा बना दिया कि उसके बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर नहीं रखा। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने भगवान शंकर की आराधना में शिव तांडव लिख डाला और बन गया महादेव का सबसे बड़ा भक्त। आज हम बात करने वाले हैं वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता 10 सिरों वाले महापंडित रावण की। महान ज्ञानी रावण के पिता का नाम विश्वा था, जो एक ऋषि थे, लेकिन रावण की माता कैकसी एक राक्षसी थी। जन्म के समय रावण का रूप काफी डरावना था, जिसे देखने के बाद ऋषि विश्वा डर गए थे। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कुबेर लंकापति रावण के बड़े भाई थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ऋषि विश्वा की पहली पत्नी के पुत्र थे। रावण ने कुबेर को लंका से भगा दिया था और खुद अपना राज जमा लिया। कुबेर के पुष्पक विमान को भी रावण ने उनसे छीन लिया था। अपने पुत्र मेघनाद को दशानन रावण अजय बनाना चाहता था। उन्होंने शनिदेव से मेघनाद की कुंडली में सही तरीके से बैठने का आदेश दिया, लेकिन शनिदेव ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद रावण ने पूरी दुनिया को भयभीत करने वाले शनिदेव को ही बंदी बना लिया। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि उसने शिव तांडव स्तोत्र के साथ रावण संहिता, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा जैसे कई ग्रंथ लिख डाले। यह भी कहा जाता है कि रावण ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु जैसे कई पुस्तकों के लेखक थे। रावण हर समय खोज और आविष्कार को बढ़ावा देते थे। रावण की एक अपनी प्रयोगशाला थी, जहां पर हर दिन नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहते थे। वो ऐसा सोना भी बना रहे थे जिसमें सुगंध आए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, मगर शतरंज का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। रावण उस दौर का मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ आयुर्वेद और रसायन का जानकार भी था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां पाई थी। रावण की अशोक वाटिका अत्यंत दिव्य पुष्प और फलों की वाटिका थी। उनकी वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ पौधे थे। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी वहीं से आम लेकर हमारे देश भारत आए थे। क्या आपको पता है कि रावण माता सीता को कभी छू क्यों नहीं पाए? वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व पर विजय हासिल करने के बाद जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचे तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखी। रावण ने काम भाव में अंधा होकर रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने उसे श्राप दिया और कहा कि मैं आपके भाई कुबेर की बहू हूं और आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, इसलिए आपको श्राप देती हूं कि बिना किसी स्त्री की इच्छा के आप उसे स्पर्श करेंगे तो आपका सिर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। इसी श्राप की वजह से रावण कभी भी माता सीता को छू नहीं पाए। रावण के बारे में मशहूर रहस्यों में जो सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात है वो ये है कि रावण के रथ को घोड़े नहीं खींचते थे। दशानन के रथ को घोड़ों की जगह गधे खींचते थे। वाल्मीकि रामायण में रावण के रथ में गधे होने का जिक्र जरूर किया गया है, तो एक बार पढ़िएगा जरूर। रावण के 10 सर के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार रावण के जो 10 सिर हुआ करते थे वो भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुए थे। मान्यता है कि भगवान शिव के परम भक्त रावण ने एक बार उनकी पूजा के लिए खूब तपस्या की, लेकिन जब उसे शिव के दर्शन नहीं हुए तो उसने अपने सिर को काट कर ही उनके चरणों में रख दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और उसकी जगह दूसरा सिर आ गया। इसके बाद उसने ऐसा 9 बार किया और बार बार उसके पास नया सिर आ जाता। मान्यता है कि 10वीं बार जब यह अपना शीश काटने वाले थे तो महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और दशानन होने का वरदान दिया। धर्म में रावण को दशानन कहे जाने के पीछे एक और मान्यता है
जिसके अनुसार परम ज्ञानी रावण को 4 वेद और 6 दर्शन का ज्ञान था। रावण के 10 सिर 10 बुराई का प्रतीक माने जाते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त और अहंकार का प्रतीक है। हालांकि एक कथा के अनुसार रावण के पास एक 9 मणियों वाली माला थी, जिसे उसकी मां कैकसी ने दिया था, जिसके प्रभाव के चलते लोगों को उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रावण के जीवन और उसकी मृत्यु से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है रावण की नाभि में अमृत का रहस्य। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया और नाभि पर बाण लगते ही रावण की मृत्यु हो गई। आखिर रावण की नाभि में अमृत आया कहां से? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब बाली और रावण का युद्ध हुआ, तब रावण को बाली ने हरा दिया। ये देखकर रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को अमर बनाने का संकल्प लिया और चंद्रलोक की ओर अमृत लाने चल दी। मंदोदरी ने विभीषण जी की मदद से अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें चुराई और उन बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। तो ये थी रावण की नाभि में छुपे हुए अमृत का रहस्य। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन विभीषण ने लंका को संभालने की जल्दबाजी में रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए। उन्हें ऐसा लगता था कि रावण की मौत कुछ समय के लिए ही हुई है और वो वापस जीवित हो उठेंगे। उन्होंने कई कोशिशें की, पर वो कोशिश विफल गई। उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए कई रसायनों का इस्तेमाल किया और उसके शव को कहीं छिपा कर रख दिया। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया कि एक पहाड़ के शिखर पर बने एक किले में रावण का शरीर अब भी सुरक्षित है। कहा जाता है कि रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पर्वत पर रावण की गुफा है, जो 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहीं पर 18 फीट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि बड़ा से बड़ा ज्ञानी जब अहंकार से भर जाता है तो उसका हाल रावण जैसा ही होता है। कहते हैं कि जब रावण का ही अहंकार नहीं रहा तो हम क्या चीज हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रावण के बारे में कौन सा रहस्य आपको पता ही नहीं था और आज की हमारी इस एक कहानी के माध्यम से आपको पता चला। मैं हूं आरजे प्रवीण और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।